हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 13वां पाठ बाज और सांप के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। ठीक है, आपको समझ में आया ना? क्योंकि बाज ने कहा था ना कि मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैंने अपना जीवन जी भर के जिया, अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिला, भरपूर तरह से वो संतुष्ट था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसका उत्तर देंगे, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। मतलब वो समझौता नहीं करता था कि नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसी में एडजस्ट नहीं। वो अपने लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए लास्ट तक, अंत तक वह लड़ता ही रहा, मगर उसने हार नहीं मानी थी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो इसका उत्तर होगा, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि उड़ने में वह सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 पर, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो इसका उत्तर देंगे, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से वह पीछे नहीं हटा था। आपने देखा ना उसमें चैप्टर में कि किस तरह से बाज अपने अंतिम समय में भी उसने पूरी कोशिश की कि मैं उड़ सकूं, लेकिन वो उड़ नहीं पाया था, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो इसका उत्तर होगा, सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। आगे बढ़ेंगे कहानी से आगे। इसमें प्रश्न 1 है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो इसका उत्तर होगा, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई ऐसा सुख नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। आहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ये इसकी प्रेरणा वाली पंक्तियां हैं। ठीक है बच्चों, कहानी से आगे में कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिन्हें कि आपको खुद से करना है, और जिन्हें खुद से नहीं करना है, जैसे बताना है, तो वो मैंने इसमें दिए हुए हैं। जो खुद से करने हैं, अपने विचार उसमें व्यक्त करने हैं, वो आप खुद से ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। मनुष्य ने
आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे भाषा की बात पर। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं जो आपकी बुक में हैं, वो प्रश्न आपको खुद से उसमें अपने विचार डालने हैं। आप अपनी तरह से उसमें अपने शब्द उसमें डाल सकते हैं। ये आपके लिए और भी अच्छा है। जब अपने शब्द डालोगे तो आपको पाठ भी समझ में आएगा और आपको प्रश्न भी करना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर: भांप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी का क्या नतीजा आया होगा? यह भांप लिया। हिम्मत बांधना, यानी कि मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। प्रश्न 2, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यह देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाले के अर्थ में द और प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को ले लेकर 2 शब्द बनाइए। तो इसका होगा, इस तरफ है प्रत्यय, यहाँ पर है शब्द। द यानी कि सुखद, दुखद। दाता है तो परामर्शदाता, सुखदाता। दाई है तो सुखदाई, दुखदाई। देह विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह। प्रद लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। ये प्रत्ययों में पीछे लगे हैं जो कि प्रत्यय हैं और आगे वाले मूल होंगे। ठीक है, आपको पाठ समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा पाठ जो था सांप और बाज। आपको इसकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।